नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के बाहरी इलाकों में, दिल्ली के जो बॉर्डर एरिया हैं, वहां पर किसानों ने धरना दिया हुआ है और देश के अन्य भागों में भी किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू हो चुके हैं। विपक्ष के साथ ही अब सत्ताधारी दलों के सहयोगी दल भी विरोध में आ गए हैं और कुछ यहां तक कि जो विधायक है, हरियाणा की बात करें, जो सरकार में सहयोगी थे, उन्होंने अपने पद भी छोड़ दिए, सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया है। यानी कि लगातार किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने 4 दौर की वार्ता के बावजूद भी किसानों से इस आंदोलन को समाधान करने के लिए कोई हल नहीं निकला। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, किसान 8 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं उन्हें वापस लिया जाए। सरकार की ओर से किसानों को कई बार समझाया गया, वार्ता भी हुई 4 दौर की, कि ये कृषि कानून किसानों के हित में है। यदि इनमें कोई कमी है, कोई खामी है, कोई चूक हो रह गई तो उसे संशोधन कर दिया जाएगा। लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो क्या माने कि 8 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, जैसा किसान कह रहे हैं कि वो 4 महीने का राशन लेकर पहुंचे हैं, तो क्या ये आंदोलन लंबा खींचेगा या सरकार किसानों की मांग मानेगी? ऐसा है कमल जी, एक बात निश्चित है, किसानों का आंदोलन बहुत ज़्यादा लंबा आंदोलन करना और उसकी बात करना, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। 8 दिन से किसान वहाँ बैठे हैं और मोदी के शासन में, पिछले 6 वर्षों के शासन में पहली बार इस केंद्र सरकार के विरुद्ध एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ है जिसमें विपक्ष, किसान, व्यापारी और साथ ही जो उनके सहयोगी थे, जैसे अकाली दल जैसा सहयोगी जो बहुत पुराना सहयोगी था, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से वो सहयोगी था, वो भी उनका सहयोग इसी कृषि कानून को लेकर छोड़ चुके हैं। लेकिन राजनीति में जो हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं, इसी प्रकार राजनीति में कई प्रकार के दाव पेच चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कल की वार्ता के बाद आप देखेंगे सरकार किसानों की कुछ मांगे, विशेष रूप पे किसानों को जो कुछ तो उनकी बातें ठीक थी और कुछ उनको जो गुमराह किया गया विपक्ष ने, एमएसपी पे, मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस पे, मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस 1969 में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जब ग्रीन क्रांति आई, जब भारत में 1965 की लड़ाई में भारत के पास गेहूं तक खत्म हो गई थी और अमेरिका ने गेहूं देना बंद कर दिया था, और उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था भी एक दिन का हम व्रत रखेंगे लेकिन किससे नहीं मांगेंगे। उसके बाद भारत के विज्ञानियों ने कोशिश की और 1969 में मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस घोषित की गई। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था। किसानों को ऐसा लगता है कि कृषि कानूनों के बाद ये समाप्त हो जाएगी। शायद सरकार इस पे कोई अधिनियम ले ले, इसको कृषि कानूनों का हिस्सा बना ले और उससे अधिकांश किसान जो हैं वो हो सकता है राजी हो जाएं और ये आंदोलन कुछ ढीला पड़ जाए। जब आंदोलन लंबा खिंचता है और कुछ उसमें से मांग मानी जाती हैं तो आंदोलन अपने आप समाप्ति की ओर जाता है। हालांकि इस समय पीक पे है। सर, जैसा आपने कहा कि आंदोलन लंबा चाहे ना चले, किसानों की बात सरकार मान ले, लेकिन सरकार पर दबाव बनाने के लिए जहां किसान संगठन और विपक्ष लगातार कर रहा है प्रयास, अब हरियाणा की बात करें तो सरकार में सहयोगी गठबंधन जेजेपी के नेता भी अब यह मांग करने लगे कि दिल्ली कूच के दौरान जिन किसानों पर पुलिस ने केस दर्ज किया था, चाहे वो सरकारी कार्य में बाधा का था या कुछ नुकसान पहुंचाने का था, तो वो केस वापस लिए जाएं। कल दिग्विजय चौटाला ने ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में कही भी है कि वो मांग करेंगे सरकार से कि ये केस जो वापस लिए जाए। यानी सहयोगी जो दल थे बीजेपी के या सरकार में शामिल हैं, वो भी दबाव बना रहे। तो क्या माने कि सरकार इन दबावों के चौतरफा जो दबाव है उससे कुछ अपने आप को मतलब झुकेगी या कुछ नरम बन पड़ेगी? ऐसा है कमल जी, डेमोक्रेसी का ये एक हिस्सा है। पहले आंदोलन किया जाता है, जब आंदोलन में केस बनते हैं तो बाकी मांगों के साथ साथ एक मांग ये भी हो जाती है अभी केस वापस ले लीजिए। सरकार के लिए अब डबवाली में 12,000 किसानों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया, कौन उसकी जांच करेगा, कौन 12,000 किसानों को पकड़ के लाएगा
वो वैसे ही एक डरावे के लिए केस दर्ज किए जाते हैं। आप देखेंगे सरकार सबसे पहली मांग ये मानेगी भी हमने आपके केस वापस ले लिए, सबको रिहा कर दिया। तो जो उनकी 5 मांगे होती हैं, 5 में से 2 मांगे तो ये सरकार पहले दिन ही मांग लेती है। टेबल पे लाने के लिए भी सरकार के ये हम हथकंडे कहें, सरकार के जो अधिकारी होते हैं उनके कुछ मजबूरियां भी होती हैं। अब सड़कें तोड़ी गई, अब सड़कों को बंद किया गया, अगर सरकार केस दर्ज नहीं करती तो कोर्ट उनको कहती है जी आप ये सड़क रोक के बैठे, इनके केस क्यों नहीं दर्ज किए। जब लाखों लोगों के विरुद्ध कोई भी केस नहीं चला करता, भीड़ के विरुद्ध केस वापस हो जाएंगे। लेकिन किसानों की जो मुख्य मांग है, मेरा ये मानना है उनकी 2 मुख्य मांगे हैं, एक एमएसपी और दूसरी मंडी की भी। मंडी व्यवस्था जो हरियाणा पंजाब में ऐसी मंडी व्यवस्था है जो विश्व में बहुत अच्छी मंडी व्यवस्था है, ना तो वो मंडी व्यवस्था समाप्त होगी ना एमएसपी समाप्त होगी। 2 बातें ये जब किसान की मान ली जाएंगी, कुछ संशोधन जो आवश्यक होंगे सरकार उनको भी मान लेगी। लेकिन मेरा ये पक्का मानना है ये आंदोलन लंबा चले, किसान अड़िग रहें, लेकिन सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने वाली शायद नहीं है। और अगर तीनों कानून वापस ले लेती है ऐसा कोई दबाव बने, क्योंकि सरकार को भी पता है मोस्टली किसानों को इसी बात पे डराया गया भी आपकी जो फसल है ये कृषि कानून आने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगी, मंडी समाप्त हो जाएगी। अगर ये 2 बातें मान ली तो मेरा ये मानना है अधिकांश किसान इससे संतुष्ट हो जाएंगे। वो अपने आप धीरे धीरे आंदोलन से, अगर विपक्ष के हाथों में आंदोलन चला गया तो विपक्ष हो सकता है इसको लंबा खींचे, लेकिन अभी तक किसानों ने जिस ढंग से विपक्ष से भी दूरी बनाई हुई है, तो ये आंदोलन मुझे लगता है कल की बातचीत के बाद आप देखेंगे सरकार कुछ बातें मानेगी और हो सकता है किसानों और उनके बीच में बात बन जाए। इसको लेकर राजनीति की बात भी आने लगी है। खासकर पंजाब की बात करें तो कई बार बीजेपी के नेता कह चुके हैं कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को बरगला करके वहां भेजा है। दूसरा, अब कुछ पंजाब के लीडर कहने लगे हैं कि जो बादल ने सरकार की खिलाफत की है और अपना जो अवार्ड लौटाने की घोषणा की है, ये कहते हैं कि पंजाब में बादल ने जो अपनी राजनीतिक जमीन खो दी थी चुनाव में, हालांकि चुनाव दूर है वहां भी, कि वो दोबारा अपनी राजनीतिक जमीन प्राप्त करने का प्रयास है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव में सरकार को झटका लग चुका है। अब 3 नगर निगम चुनाव होने हैं, तो क्या माने कि आने वाले इन चुनाव में, पंजाब के चुनाव दूर है लेकिन हरियाणा में बीजेपी को 3 नगर निगम चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? नहीं हो सकता है। देखो भारतीय जनता पार्टी के अभी 4 साल का शासन है। बड़ौदा उपचुनाव से हम इसको जोड़े, बड़ौदा उपचुनाव कांग्रेस का गढ़ रहा है और वो उपचुनाव में कुछ किसान आंदोलन भी आरंभ हो गया था, तो सरकार ने फिर भी, सरकार को पहले से ज़्यादा वोट मिले थे। इन चुनावों के साथ हम ना जोड़ें। बिहार के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीती है। आज हैदराबाद ग्रेटर का चुनाव अभी रिजल्ट आ रहे हैं, वहाँ बीजेपी का कोई आधार नहीं था, लेकिन वो कड़ा मुकाबला कर सकती है। हो सकती है सबसे बड़ी पार्टी वो बने या टीआरएस के बाद दूसरी पार्टी बने, क्योंकि वहाँ बैलेट से इस बार जो वोट पड़े हैं तो 150 सीटों में से अब भी 60-60 सीटें दोनों जो दल हैं टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला चल रहा है। कांग्रेस बिल्कुल पिछड़ चुकी है, तो वोटों पे कितना असर पड़ेगा इन आंदोलनों का वो समय बताएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में 30% वोट वाला जीत जाता है और 70% विरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। तो उसको हम इसको अलग चलें। आज हम जिस पे बात कर रहे थे किसान आंदोलन, आप देखेंगे कल के बाद हो सकता है किसानों का आंदोलन जो है वो सरकार और उस अगले मंडे तक इस आंदोलन में कुछ ना कुछ नई बात आएगी और मुझे ये लगता है सरकार अमेंडमेंट लाने को तैयार हो जाएगी और ये आंदोलन चाहे पूर्ण रूप से वापस ना हो, लेकिन उसके बाद अगर आंदोलन पूर्ण रूप से वापस नहीं लेते तो आंदोलन में फूट पड़ेगी। एमएसपी और मंडी व्यवस्था जी सरकार लिखित में दे देते हो, अगर मंडी व्यवस्था और एमएसपी हो जाती है तो आंदोलन अवश्य फीका पड़ेगा, लेकिन अभी आंदोलन पीक पे है। आज आंदोलनकारियों जो नेता हैं, जो उनके नेता हैं, उनकी बैठक चल रही है। सरकार के जो सरकार ने फैसले कल उनको बताई थी बातचीत में, तो हो सकता है कल तक हमें इंतज़ार करना चाहिए और कल यह जो आंदोलन है उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आने की ज़रूरत है और वो तब आएगी अगर सरकार 2 बातें कम से कम मान लेगी
तीसरी बात सभी केस वापस लेना, और ये तो एक औपचारिकता मात्र है, जो भी एफआईआर दर्ज हुई है वो भी सरकार मान लेगी, लेकिन मूल रूप में मंडी व्यवस्था और मंडी MSP। व्यवस्था और एमएसपी। सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, हम भी चाहते हैं और दिल्ली के लोग और देश के किसान भी यही चाहते हैं कि सरकार उनकी जो मांग है वो माने, ताकि यह किसान आंदोलन से जिन लोगों को परेशानी हो रही है उनको परेशानी ना हो। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद। नमस्कार।